हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा 6.1 को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 6.2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर होने वाला है। इसके माध्यम से सारी चीजें बच्चों हम लोग बड़ी बेहतरीन चीज से देखने वाले और बहुत ही जल्दी से एप्लीकेशन आने वाला है। तो आज आपकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग चलते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे बहुत सारे वीडियो में, जो हम क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से आपको कराने की कोशिश करते हैं। तो एक बार सभी लोग बताइएगा चीजें समझ में आई हैं कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जिससे किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो एक बार जरूर से जरूर हमें। आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर लगा है आकृति 6.17। ठीक है बच्चों, कह रहा है डीई समांतर बीसी है, तो नंबर 1 ईसी ज्ञात कीजिए, नंबर 2 ईडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडी ज्ञात करना है। ऐसे सवालों को बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों हम लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से लगाने वाले। हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज ये बना हुआ है, पहले त्रिभुज हम बी सी, अब दो हमारे पास त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों में हमें मान अलग दिए दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं पहले सवाल की, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उन्होंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, ये त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दे दिया है ए, इसका नाम दे दिया है बी, इसका सी। कह रहा है ये बच्चों है 1.5 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। और बच्चों इसका नाम दे दिया है उन्होंने डी और इसका नाम दे दिया है ई। ठीक बच्चों, और ये है बच्चों 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमसे कहा गया है बच्चों नंबर 1 में, कह रहा है आप क्या ज्ञात करना है? ईसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? ईसी ज्ञात करना है। अब ईसी ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ये आपको जानना जरूरी है। क्या क्या दिया गया है? तो दिया क्या गया बच्चों? दिया गया है, दिया क्या गया बच्चों? एडी दिया गया है। एडी का मान कितना दिया गया है? 1.5। और फिर इसके बाद हमारे पास ये हो गया बीडी कितना दिया गया है? बीडी दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ए ई कितना दिया गया है? ए ई दिया गया है प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर। हमसे ईसी पूछा गया है, यानी ये पूछा गया है, करा ईसी बराबर वाट। ये हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों। मैं बहुत ही आपको इजी से, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं, आपको इस पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए भैया, और क्या उन्होंने उन्होंने कह दिया है जो डी ई है समांतर है किसके बच्चों? समांतर है बीसी के। किसके बच्चों? बीसी के समांतर है। क्या चीजें सबको समझ में आ रही हैं? आइए लगाना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम लोग इस भुजा को इस भुजा के बटे दिखाते हैं, ये भुजा को इस भुजा के बटे दिखाते हैं। इसे कैसे? इसको लिख देंगे यहां से, आधार भूत प्रमेय से। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है बच्चों? इस भुजा को इस भुजा के बट्टे, यानी कि जो एडी है वो किसके हो जाएगा बच्चों? बीडी बटे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए ई बटे ईसी के। आगे चलेंगे बच्चों। अब एडी आपको कितना दिया गया बच्चों? 1.5 बटे बीडी कितना दिया गया है? बीडी 3 दिया गया है, बराबर।
ए ई कितना दिया गया है, ए ई दिया गया है 1। ईसी प्यारे बच्चों निकालना है तो ईसी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 15/30 हो जाएगा बराबर 1/ईसी की। 15 का नम 15, 15 दूनी 30, 1/2 बराबर 1/ईसी हो जाए। इधर गुणा करा, इसको इधर गुणा कराएंगे बच्चों, ईसी आ जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 है और इधर गुणा कराएंगे बच्चों 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ईसी की वैल्यू है वो बच्चों हमारे पास 2 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, ईसी की वैल्यू 2 आ गई और हमसे ईसी की वैल्यू ही बच्चों पूछी गई थी। चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, एक बार चीजों को समझ लीजिए, आपको 100% आने लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे की ओर और समझते हैं चीजों को, क्या क्या बच्चों चीजें दी गई है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे किसी प्रकार को बच्चों आपको समस्या ना आए। क्वेश्चन नंबर में सेकंड की बात करता हूं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर बच्चों क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है आपका ये बनाए हुए है और कह रहा है बच्चों इसको उन्होंने ए दे दिया है, इसको बी दे दिया है, इसको सी दे दिया है, इसको फिर डी दिया है नाम और इसको बच्चों ई दिया है। ठीक, ये कह रहा है इसको ये 7.2 है और ये 1.8 है और कह रहा है ये 5.4 है। तो कह रहा है आपसे एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या दिया है बच्चों, पहले लिख लेंगे। दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया गया है बी डी बराबर 7.2, ए ई बराबर 1.8, ई सी बराबर 5.4, ठीक है, और ए डी बराबर निकालना है, ए डी बराबर वाट। ए डी की वैल्यू बच्चों निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, वही बच्चों आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या होती है प्यारे बच्चों, आधारभूत प्रमेय में, अब आधारभूत प्रमेय के लिए क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था ये एडी बटे क्या हो जाएगा, डीबी के, और हमारे पास ए ई बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ईसी के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मान रख दो भैया। एडी एडी तो निकालना है बच्चों, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकते। बीडी बीडी कह दें या डीबी कह दें बच्चों, बात एक ही होती है। तो बीडी का मान कितना है, 7.2 है। आगे ए ई कितना है बच्चों, ए ई बच्चों 1.8 है। आगे फिर इसके बाद ईसी कितना है बच्चों, ईसी ये लिखा है, इसका मान रखेंगे सबका 5.4। आगे चलेंगे, दशमलव दशमलव हट जाएगा। आगे ए डी बटे 7.2 बराबर 18/54, कितना हो जाएगा, 18/54। यहाँ पर बच्चों 5.4 था, इसलिए दशमलव को हटाया गया है, दशमलव दशमलव हटा गया। अब 18 से काटने, 18 का 18, 36, 88 का 54, इसको इधर गुणा करा दो, इधर गुणा करा दो तो हो जाएगा 3AD। इसका इधर गुणा कराएंगे 7.2। हमें AD की वैल्यू निकालनी, AD बराबर हो जाएगा 7.2/3। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा, 3 चौको 12। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2.4 आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी बच्चों? 2.4। एडी की वैल्यू बच्चों 2.4 आ जाएगी। क्या किसी किसी प्रकार दिक्कत नहीं? चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे आपको सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, ये बच्चों चित्र इसका नहीं है। क्या बच्चों? इसका ये चित्र नहीं है। कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताना है कि क्या जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, ये बताना है। क्या बच्चों? बताना है आपको जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला अगर मैं चित्र बनाऊं तो पहला चित्र ये बनता है, और ये इसको मैं P डाल दूं, इसको Q डाल दूं, इसको R डाल दूं। क्या डाल दिया बच्चों मैंने? इसको P डाल दिया, इसको Q डाल दिया, इसको R डाल दिया। बताओ किसी किसी प्रकार समस्या नहीं है? अब नहीं है तो चलते हैं आगे की ओर, और हम लोग चलते हैं। इसको E डाल दिया मैंने और इसको F डाल दिया। चलते मान रखते, कह रहा उन्होंने PE, P और E ये है, कह रहा PE पहले दिया क्या क्या गया है लिख लो, फिर मैं आपको मान रखना बता दूंगा। दिया गया है, चलो भैया दिया गया है तो क्या है, उन्होंने कहा PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। आगे फिर कहा है EQ कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। फिर कहा गया PF कितना दिया गया है बच्चों? 3.6 सेंटीमीटर। आगे फिर कह रहा है एफ आर कितना दिया गया? 2.4। चलो भैया मान रखते हैं पीई 3.9, पीई 3.9। आगे
फिर कह रहा है ई क्यू 3 सेंटीमीटर। आगे फिर कह रहा पी एफ 3.6। ठीक। फिर कह रहा है FR 2.4। तो कह रहा है समांतर है कि नहीं। अगर इसकी वैल्यू बच्चों बराबर आ जाती है तो हमारी दी गई वैल्यू जो होगी वो E और F समांतर हो जाएगी। मतलब ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यानी EF और QR, EF और QR समांतर हो जाएगी। परंतु कब, जब बच्चों इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। जैसे मैंने आधारभूत प्रमेय लगा के आपको बताया था, वही भी लगाएंगे। आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने इसको कह दिया जो PE है बटे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा EQ के। फिर मैंने कह दिया बच्चों जो PF है वो बच्चों हो जाएगा FR के। प्यारे मान रख देंगे बच्चों, मान रखेंगे तो PE कितना है, PE 3.9 है और EQ कितना है, EQ बच्चों 3 है बराबर। PF कितना है, PF बच्चों 3.6 है और FR 2.6 है, 2.4 है प्यारे। क्या है, 2.4 है तो 2.4 रख दिया। चलिए भैया कुछ काटने की कोशिश करते हैं। दशमलव से दशमलव मैंने उड़ा दिया तो आ गया 3। इसको दशमलव उड़ा दे, यहाँ 0 बढ़ा दे तो 39/30 बराबर 36/24। चलो भैया काटो, 3 से काट दें इसको पहले। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 से काटा तो 3 से काट दिया तो 3 चौको 12, नहीं 3 से ना काटिए, सॉरी 3 से ना काटे, 4 से काटे, 4 से काट दिया, 4 तई 12, 4 दूनी 8। ठीक। आगे अब इसको काट दे, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दाम 30। अब 13/10 बराबर 3/2। क्या ये बराबर है, क्या नहीं बराबर है। अगर बराबर होते तो हमारे पास क्या हो जाती, समांतर हो जाती। यहां से कह देंगे बच्चों PE/EQ नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है PF/FR। तो लिख देंगे यहां से अतः क्या लिख देंगे, EF/QR नहीं है अतः समांतर नहीं है। क्या लिख देंगे, अतः समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ये हमारे पास हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया प्यारे बच्चों। किसी प्रकार प्रॉब्लम तो नहीं है तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, समझते हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है और चीजों को समझ के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या चीजें बच्चों दी गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर है। इस चीज को बच्चों हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को लगाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बच्चों चीजें दी गई हैं, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया और बोला गया प्यारे बच्चों कि ये आपको क्वेश्चन बना दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया ABC, नहीं BC नहीं देना, सॉरी PQ में दिया गया है, PQ
आर, पी क्यू आर ई एफ, इसी में दिया गया बच्चों पी क्यू आर और ई एफ। चलिए चलते हैं। कह रहा है आपको दिया क्या क्या गया, चित्र में मान रखेंगे बाद में। दिया गया है, दिया गया है, दिया में क्या क्या बच्चों दिया है उसने, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, ई क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है पी एफ, पी एफ 8 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है आपको आर एफ, आर एफ 9 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, आइए चलते हैं। मान रखते हैं पीई कितना दिया गया, पीई 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आगे। फिर क्यूई 4.5, पी एफ 8, फिर इसके बाद एफ आर 9। चलिए लगा देंगे आधारभूत प्रमेय और सॉल्व करेंगे। आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय क्या होती है? आधारभूत प्रमेय बच्चों हमारे पास पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, ये हमारे पास दिया गया है। चलते हैं आगे की ओर। पीई 4, फिर ई क्यू 4.5, आगे पी एफ 8, ये कितना दिया गया बच्चों 9। पी एफ और एफ आर सही है। चलते हैं आगे की ओर क्या किए है। अगर बच्चों हम लोग सॉल्व करें तो मान को देखते हैं क्या क्या मान निकल के आता है। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो इसका 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो यानी 40 बटे कितना हो जाएगा 45, ये 8 बटे 9 हो जाएगा। 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9। अरे वाह, ये दोनों बराबर आ गए। आ गए दोनों बराबर। जैसे ही बच्चों बराबर आए, देखो दशमलव हटाया मैंने, इसका ऊपर 0 बढ़ा दिया जाके। सीधा सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, सबको आसान तरीका बताया हूँ। इसके लिए क्या करोगे प्यारे बच्चों, देखो दोनों बराबर आके तो यहां से लिख देंगे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे मेरे पुत्तू, मेरे दुलारे, मेरा ई एफ समांतर क्यू आर है, अतः क्या है समांतर है। खत्म। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन में बात करूं अगर तीसरे की, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन आपको घबराए, पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से ही बच्चों मनोबल बढ़ता है, जिससे सारी चीजें बच्चों हम लोग आप तक पहुंच सकने की कोशिश करते हैं। चलते हैं प्रिय बच्चों क्वेश्चन और। मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। मैंने बना दिया आपको ये एक त्रिभुज बड़ा आसान तरीके से। इसको मैंने दे दिया P, इसको दे दिया Q, इसको दे दिया R। ठीक प्यारे बच्चों, और मैंने प्यारे बच्चों इसको दे दिया E और इसको दे दिया F। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और रिपीट करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले दिया गया है, चलो भैया दिया क्या गया है, आइए देखते हैं दिया क्या गया है। दिया गया है जो पी क्यू है वो है 1.28। ठीक, पी आर है प्यारे बच्चों 2.56, पी आर है 2.56 और पीई है बच्चों 0.18।
और पी एफ प्यारे बच्चों हैं 0.36। सारे मान तो दिए गए, कहाँ से बच्चों? कुछ बच्चों कमेंट किया था थोड़ा कठिन है। कहाँ कठिन है भैया? कुछ भी कठिन नहीं है। आप फोकट में घबरा रहे हैं और देखते हैं, शायद अगर सारे मान तो आपको 100% में दिए गए हैं मेरे हिसाब से। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा पी क्यू। हो, ये बात अच्छा है। पी क्यू, अच्छा ये आपको पूरी लाइन उसने दे दिया गया है 1.28। चलो भैया, और क्या दिया गया है? पी आर कहीं पर दिया गया है क्या? अच्छा, पी आर ये दिया गया है, पी आर इसने दे दिया है, कहा गया है 2.56। ठीक, आगे फिर कहा उन्होंने पीई। वाह प्यारे हीरो, पीई ये पी और ई 0.18 दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा पी एफ 0.36 आगे। ठीक, अब हमें इस वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने का सकता नहीं। ये पूरी लाइन दी गई, इसमें ये घटा दीजिए, आपको ये निकल आएगा। देखिए ये अगर पूरी लाइन समझिए, ये पूरी लाइन अगर आपकी 1.28 है, ये आधी इतनी होगा जितनी निकालना है, ये वाली लाइन में इसको घटा देंगे, निकल आएगा। तो यहां से बच्चों निकाल दें हम लोग ई क्यू निकालना है। ई क्यू निकालना है तो 1.28 में माइनस करना है 0.18, माइनस कर दें। घटा 8 में 8 चला जाएगा 0, 2 में से 1 चला जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी हमारे पास क्या निकल के आया 1.10। कोई दिक्कत नहीं। आगे इसकी मैं बात करूं कि आपको एफ आर कितना आएगा, तो एफ आर कहेंगे आप सर की 2.56 में आप 0.36 माइनस कर दीजिए। 6 में 6 चले जाएंगे 0, 5 में 3 चले जाएंगे 2, और यहाँ 0 में से इसको 2 में से 0 घटा दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आया बच्चों 2.20। ये है। बताओ, किसी को किसी प्रकार समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, बताइएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। अगर नहीं है तो चलते हैं आगे की ओर। और बेहतरीन तरीका लेके आए हुए हैं हम आपके लिए। यहां लगा देंगे आधारभूत प्रमेय। क्या लगा देंगे? आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां से पीई बटे ई क्यू के आगे फिर कहा गया है पी एफ बटे एफ आर। ठीक, आगे पीई कितना दिया बच्चों? पीई, तो अभी हम लोगों ने पीई निकाला, पीई दिया गया 0.18। ठीक, फिर करा ई क्यू दिया गया 1.10। आगे फिर उन्होंने कहा है बच्चों 0.36, 0.36, इसका मान दिया गया 2.20। बताओ, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं? बस कट गया भैया, 0 से दशमलव, दशमलव हटा दिया, दशमलव से दशमलव हटा दिया, 18/110 आ गया, और 36/220 हो गया बच्चों। ये से ये काट दिया गया, 18/11, यहाँ से 36/22। चलो भैया, 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। 2 बराबर 2 के आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ही 2 बराबर 2 के आ गया, देखिए ये समांतर हो जाएंगे, अतः लिख देंगे, अतः ई एफ समांतर क्यू आर है, अतः रेखाएं समांतर है। तो बच्चों सभी लोग
कैसा वीडियो लगा एक बार सभी लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आप अगले के सवाल के लिए, मतलब जो नीचे सवाल बचे हैं 3 नंबर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे बनाते रहिए। ठीक है बच्चों।